Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So UG में अंडरग्रेजुएट, ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स के लिए मेरिट लिस्ट 2021 डिस्प्ले कर दी गई है। मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर अभी तक आपने अपना नाम मेरिट लिस्ट में चेक नहीं किया तो अभी आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ भी, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट मेथड बताया था मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने का। सो अभी फ़ौरन से आप अपना नाम चेक कर लें। सो आज की वीडियो में फर्स्ट मेरिट लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट तमाम डिपार्टमेंट्स के, इसके अलावा सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट होगा तमाम डिपार्टमेंट्स का, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है तमाम डिपार्टमेंट्स की, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के नाम हैं। किसी लिस्ट में 200 कैंडिडेट्स हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही, किसी में 170, 220 और 250 इस तरह से कैंडिडेट्स के नाम आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में। सो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट अब डिस्प्ले की जाएगी या नहीं की जाएगी। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एक डिपार्टमेंट की अगर मॉर्निंग की सीट्स देखी जाए तो वो तकरीबन 100 to 120 के बीच में है, लेकिन एक मेरिट लिस्ट में ही 220, 250 इस तरह से कैंडिडेट्स की तादाद आ रही है। तो क्या अब सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो तो लाजमी तौर पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि डिस्प्ले की जाएगी, लेकिन थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो ऑप्शनल होती है। कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए वो डिस्प्ले की जा भी सकती है, कुछ के लिए नहीं भी की जा सकती। कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए फोर्थ मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले की जा सकती है। सो ये जो थर्ड फोर्थ मेरिट लिस्ट होती हैं ये ऑप्शनल होती हैं, लेकिन जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो तो उम्मीद है कि लाजमी तौर पे इंशाल्लाह डिस्प्ले की ही जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 100 to 120 सीट्स होती हैं एक डिपार्टमेंट की, और अब एक मेरिट लिस्ट में ही जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है उसमें 250, 220 तादाद आ रही है कैंडिडेट्स की। तो अब सीन कुछ यूँ है कि इन सारे स्टूडेंट्स ने अब फ़ी नहीं जमा करवानी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरिट लिस्ट में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का नाम और वो सारे के सारे फ़ी जमा करवा लें। ऐसे नहीं होता। स्टूडेंट्स ने 3-3 4-4 यूनिट्स में अप्लाई किया होता है, 3-3 4-4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हो। तो स्टूडेंट्स ने 3-3 4-4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया होता है। तो अब एक मेरिट लिस्ट में अगर 220 स्टूडेंट्स के नाम आए हैं तो इनमें से बमुश्किल 70 to 80 स्टूडेंट्स फ़ी जमा करवाएंगे। तो जितने स्टूडेंट्स अब फ़ी जमा करवा देंगे, इसीलिए पहले एक डेट दी गई है ना फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को कि 29 को मेरिट लिस्ट लगी तो 3 नवंबर तक अब उनके पास टाइम है, वो फ़ी जमा करवा ले। अगर वो फ़ी जमा करवा लेते हैं तो ठीक, नहीं तो उन कैंडिडेट्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू कैंडिडेट्स के साथ जिनके नाम फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में आएंगे। सो इस तरह से सीन होता है। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। अगर आपका नाम अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो आपका सेकंड या थर्ड में आ जाएगा। सो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जितने स्टूडेंट्स के नाम अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले कर दिए गए हैं, इन सारे स्टूडेंट्स ने फ़ी नहीं जमा करवा लेनी है। इन्होंने 3-3 4-4 यूनिट्स में अप्लाई किया हुआ है, 3-3 4-4 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया हुआ है, तो वो आप टेंशन फ्री हो जाए। सेकंड मेरिट लिस्ट तो उम्मीद है कि लगेगी, इंशाल्लाह लगेगी, और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स की थर्ड मेरिट लिस्ट भी उम्मीद है कि लगेगी। सो होप फॉर द बेस्ट। आप सबके लिए बस दुआई की जा सकती है। आपको मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट बता देती हूँ तमाम डिपार्टमेंट के लिए, और इसके अलावा सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट अगर लगी, सेकंड तो लगेगी ऑब्वियसली, और अगर थर्ड मेरिट लिस्ट लगी तो उसका क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट होगा उस हवाले से भी आज की वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए मेरिट लिस्ट को तो मेरिट जो है वो हाई है इस दफ़ा, बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी आए थे। 1100 में से 1100 मार्क्स आ रहे थे, और 1050 से अबव इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरिट हाई है इस दफ़ा, और ये पहले भी लग ही रहा था कि मेरिट हाई होगा, लेकिन अब जब मेरिट लिस्ट लग चुकी हैं तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि मेरिट हाई है। और कुछ डिपार्टमेंट्स का तो बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ का बस सो है। तो अब देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट का क्या क्लोजिंग मेरिट है, और आगे फिर सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट होगा। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए बीएस इंग्लिश की, तो बीएस इंग्लिश में तकरीबन 200 कैंडिडेट्स के नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आ चुके हैं, लेकिन अब इन सब ने फ़ी नहीं जमा करवा लेनी। सो वो आप टेंशन फ्री हो जाए। आपका नाम इंशाल्लाह अगर फर्स्ट में नहीं आया तो सेकंड या थर्ड में आ जाएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है। लेकिन लास्ट ईयर जो क्लोजिंग मेरिट था ऑब्वियसली इस दफ़ा उससे हाई होगा क्लोजिंग मेरिट। ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट जो है ना वो हाई होगा, बिकॉज फर्स्ट मेरिट लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा हाई हाई मेरिट आ चुका है, और कुछ डिपार्टमेंट्स का तो बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह का। सो अब अगर बात कर लीजिए बीएस इंग्लिश की, तो बीएस इंग्लिश का क्लोजिंग मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है 81.55,
और अब इसका सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में ऑब्वियसली अगर इसमें से सारे स्टूडेंट्स ने अपने फ़ी जमा नहीं करवानी है, तो इसमें से जो स्टूडेंट्स फ़ी नहीं जमा करवाएंगे उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू कैंडिडेट से जिनके नाम फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग मेरिट जो इंग्लिश का है वो 75 73 इतना रहेगा। लास्ट टाइम 63 समथिंग था। सो इस दफ़ा लग रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का 75 के अराउंड अबाउट रहेगा और जो थर्ड मेरिट लिस्ट अगर डिस्प्ले की गई तो वो 70 68 इतनी होगी, यानी 68 पे ओवरऑल इंग्लिश का जो मेरिट है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बीएससी इस्लामियात की अगर बात कर ली जाए इस्लामिक स्टडीज़ की, तो इस्लामिक स्टडीज़ का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 67.55 और सेकंड मेरिट लिस्ट का होगा तकरीबन 60 के अराउंड अबाउट और थर्ड मेरिट लिस्ट का 55 के अराउंड अबाउट क्लोजिंग मेरिट होगा अगर थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई तो। बीएस फिजिकल एजुकेशन का अगर देखा जाए तो बीएस फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45.45 और सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट अगर डिस्प्ले की गई तो वो 45 तक ही जाएगी। बेसिकली इसमें मोस्टली कैंडिडेट्स को रिप्लेस ही किया जाएगा। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए आईटी की, तो आईटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 86 और इसमें तकरीबन 220 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। सो मोस्टली कैंडिडेट्स को रिप्लेस ही किया जाएगा और इसका सेकंड मेरिट लिस्ट का 80 तक जाएगा और यानी ओवरऑल अगर इसका सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का देखा जाए तो जो ओवरऑल इसका एडमिशन है वो क्लोज होगा 78 79 पे एडमिशन क्लोज हो जाएगा इस दफ़ा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 87.82 और इसका मोस्ट प्रोबेबली सेकंड मेरिट लिस्ट का 83 84 तक होगा और थर्ड मेरिट लिस्ट का 79 तक होगा, यानी 79 पे ओवरऑल एडमिशन क्लोज हो जाएंगे अगर थर्ड मेरिट लिस्ट लगी तो, वरना सेकंड मेरिट लिस्ट का जितना मैंने बताया 83 84 उतना ही रहेगा। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट की जरूरत पेश आई और वो डिस्प्ले की गई तो फिर 79 तक जाएगा क्लोजिंग मेरिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 65.27 और इसका सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का जो क्लोजिंग ओवरऑल मेरिट होगा वो तकरीबन 60 58 तक जाएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस का 62.36 है तो इसका ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का अगर देखा जाए और यानी जो ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट अगर सेकंड पे ही क्लोज हो गया तो वही क्लोजिंग मेरिट होगा ओवरऑल और अगर थर्ड पे क्लोज हुआ थर्ड मेरिट लिस्ट पे एडमिशन क्लोज हुए तो फिर थर्ड वाला ऑब्वियसली इसका क्लोजिंग मेरिट होगा। तो ओवरऑल इसका जो क्लोजिंग मेरिट है बैंकिंग और फाइनेंस का वो भी 59 58 तक होगा। बीएस कॉमर्स का 51.27 फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है। सो इसका ओवरऑल जो मेरिट है वो 48 तक जाएगा बमुश्किल, या फिर 50 पे ही क्लोज हो जाएंगे एडमिशन। बीएस हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 49.73 और इसका 45 तक जाएगा क्लोजिंग मेरिट ओवरऑल। बायोकेमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 90.91 और इसका सेकंड मेरिट लिस्ट का 87 तक जाएगा और ऐसे लग रहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट का इसका थर्ड मेरिट लिस्ट तक जाते जाते एडमिशन क्लोज हो जाएगा 85 83 तक। अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 91.18% और इसका ओवरऑल जो क्लोजिंग मेरिट है वो 85 तक जाएगा बामुश्किल। बॉटनी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 70.09 और इसका ओवरऑल जो क्लोजिंग मेरिट है वो जाएगा 65 तक। केमिस्ट्री का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 92.64 और इसका ओवरऑल जो क्लोजिंग मेरिट है वो 83 84 तक जाएगा। जियोग्राफी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45.18 और इसका ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट 45 तक ऑब्वियसली जाएगा। मैथ का मैथमेटिक्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 79.36 और इसका जो क्लोजिंग मेरिट है वो 75 74 तक जाएगा ओवरऑल। फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 85.27 और इसका भी 75 के अराउंड अबाउट जाएगा क्लोजिंग मेरिट। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45.36 और इसका भी 45 तक ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट जाएगा। स्टैट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45.18 और इसका भी ओवरऑल जो क्लोजिंग मेरिट है वो 45 तक जाएगा। उसके बाद ज़ूलॉजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 87.18 और इसका जो ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट है वो जाएगा 75 तक तकरीबन, इससे नीचे नहीं जाएगा उम्मीद है। उसके बाद बीएड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45 और इसका क्लोजिंग मेरिट भी तकरीबन 45 ही होगा। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है
45.18 और इसका क्लोजिंग मेरिट 45 तक ही जाएगा। हिस्ट्री का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45 और इसका भी क्लोजिंग मेरिट 45 तक ही इतना ही रहेगा, बेसिकली रिप्लेस किया जाएगा स्टूडेंट्स को। इंटरनेशनल रिलेशंस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 59.36 और इसका मोस्ट प्रोबेबली 53-54 तक जाएगा क्लोजिंग मेरिट। इससे लग रहा है कि नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज जितने कैंडिडेट्स हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लग रहा है कि 53-54 से नीचे नहीं जाएगा आईआर का क्लोजिंग मेरिट। बीएस पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45.64 और इसका तकरीबन क्लोजिंग मेरिट जो ओवरऑल है वो 45 तक ही जाएगा। बीएस सोशियोलॉजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 45.18 और इसका भी जो क्लोजिंग मेरिट है ओवरऑल वो 45 तक ही जाएगा, 45 पे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। बी आर्किटेक्चर का जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसका क्लोजिंग मेरिट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 69.63 और इसका भी क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 65-64 तक जाएगा। लग रहा है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज जैसे कैंडिडेट्स का हिसाब किताब है और टेस्ट वगैरह की जो डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि 65-64 से नीचे नहीं जाएगा। बीएस डिज़ाइन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 61.64 और इसका भी जो क्लोजिंग मेरिट है वो 57-58 तक रहेगा। बीएस फाइन आर्ट्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 64.91 और इसका भी जो क्लोजिंग मेरिट है वो 60 तक जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मैथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 57.36 और इसका भी मोस्ट प्रोबेबली जो क्लोजिंग मेरिट है वो 54 तक जाएगा, 54 से नीचे नहीं जाएगा। बीबीए का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 74, ये 4 ईयर जो बीबीए प्रोग्राम है उसका 74 है और जो बीबीए 2 ईयर प्रोग्राम है जो सिर्फ इवनिंग में ऑफर किया जा रहा था वो 51.27 है उसका क्लोजिंग मेरिट। सो अगर 4 ईयर प्रोग्राम बीबीए की बात की जाए उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का तो 74 है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली 70 या 69 तक जाएगा, इससे नीचे उम्मीद है नहीं जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंसेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 62.91 तो इसका भी मोस्ट प्रोबेबली 54-55 तक जाएगा क्लोजिंग मेरिट। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 69.75 और इसका भी जो ओवरऑल क्लोजिंग मेरिट है वो 67-66 तक रहेगा उम्मीद है। एलएलबी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है 77.55 और ये स्टूडेंट्स के इंटर के और लैट के मार्क्स को मिक्स करके एग्रीगेट निकाला गया था, तो एलएलबी का क्लोजिंग मेरिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 77.55 है, तो इसका भी तकरीबन 73-74 तक जाएगा, इससे नीचे लग रहा है कि नहीं जाएगा मेरिट। सो ये बेसिकली मैंने आपको जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के क्लोजिंग मेरिट बताया वो तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट मेरिट मैंने आपको बताया मेरिट लिस्ट से चेक करके ही, लेकिन जो मैंने आगे आपको सेकंड और थर्ड के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स बताए हैं वो तकरीबन मैंने एक्सपेक्टेड ही ऑब्वियसली बताए हैं, वो एग्जैक्ट तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन जो कैंडिडेट्स का हिसाब किताब था कि कितने कैंडिडेट्स ने का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है तो वो ऑब्वियसली उस हिसाब से ही देखना होगा। लेकिन ये अब इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है ना कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में से कितने कैंडिडेट फ़ी जमा करवा लेते हैं और उसके बाद फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने आते हैं स्टूडेंट्स और फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स आते हैं। ये तो ऑब्वियसली सारे हिसाब किताब देखने के बाद ही मेरिट कैलकुलेट होकर आएगा, लेकिन एक जो एक्सपेक्टेड मेरिट था जो लग रहा था कि इतना क्लोजिंग मेरिट होगा हर डिपार्टमेंट का वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली एग्जैक्ट मेरिट नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट है। तो अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया किसी भी डिपार्टमेंट में तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगी कि वो फ़ौरन से अपनी फ़ी वगैरह जमा करवा लें, बिकॉज इस दफ़ा मेरिट इतना हाई था, इतना अनप्रेडिक्टेबल सा रिजल्ट आया था और उस फिर सही सी बात है मेरिट लिस्ट भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थी कि कहीं ऊपर बहुत टॉप पे मेरिट जा रहा है और किसी का बहुत लो आ रहा है, 45 पे आ रहा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इवन, और किसी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 100/100 आ रहा है जी, 100% है, जैसे केमिस्ट्री में था कि फर्स्ट जो स्टूडेंट था मेरिट लिस्ट में उसका 100 आ रहा है और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें स्टूडेंट्स के 45% मार्क्स भी हैं। तो जैसे अजीब सा रिजल्ट था वैसे ही अजीब सा मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स और एग्रीगेट वगैरह उस तरह से कैलकुलेट होकर आया, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट तो लगेगी, ये स्टूडेंट्स तसल्ली रखे, सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी इंशाल्लाह। और सेकंड मेरिट लिस्ट का मेरिट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली फ़ी वगैरह जमा करवा ली और उन्होंने एडमिशन सिक्योर कर लिया, ये इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट बता दिए, लेकिन अगर आपका किसी डिपार्टमेंट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगी कि वो अपनी फ़ी वगैरह लाजमी जमा करवा दे। बाद में अगर आपका किसी और डिपार्टमेंट में भी आ जाता है तो आप अपनी फ़ी जो सेमेस्टर फ़ी होती है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ट्रांसफ़र करने का मैंने आपको प्रॉपर तरीका भी बताया था किस तरह से आपकी सेमेस्टर फ़ी ट्रांसफ़र होगी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आप फिर फ़ी ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप फ़ी जमा करवा दें, बिल्कुल रिस्क ना लें, बिकॉज
बिकॉज़ जैसे अनप्रेडिक्टेबल सा रिज़ल्ट आया था वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल सी मेरिट लिस्ट लगी है और बिल्कुल रिस्क ना लें, कोई रिस्क लेने वाला सीन ही नहीं है। तो आप आराम से बस अपनी फ़ी वगैरह जमा करवाएँ अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और बाकी जो स्टूडेंट सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं ये बोलूँगी कि आप सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करें। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आप फ़ौरन से फ़ी जमा करवा लें और बाद में उसको ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। सो एक मैंने एक्सपेक्टेड आपको मेरिट बता दिया लेकिन ऑब्वियसली ये कन्फर्म मेरिट नहीं है। सो गुड लक टू ऑल दी स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आज रात को इंशाल्लाह लाइव सेशन भी अरेंज करेंगे तो आप लाइव सेशन में भी मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।